हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में। और मैं रवि रंजन आज आप लोगों से बात करने वाला हूं कि इंडिया में क्यों हर जगह जनरल स्टोर बंद होते जा रहे हैं। क्या ऐसा रीजंस हैं कि जिसकी वजह से काफ़ी सारे मिनी मार्ट या जनरल स्टोर जो है उसको शट डाउन करना पड़ रहा है या लोग कर देते हैं। कुछ आपने काफ़ी बार देखा होगा अपने मार्केट में, अपने आसपास के एरिया में कि कोई जनरल स्टोर ओपन होता है और कुछ टाइम में ही 6 मंथ 1 साल के अंदर ही उस जनरल स्टोर को बंद कर दिया जाता है। इसके कुछ रीजंस होते हैं जो उस जनरल स्टोर के ओनर ने स्टार्टिंग में टेक केयर नहीं किया, जिसकी वजह से उनको लॉन्ग रन में अपने स्टोर को या तो बंद करना पड़ा या तो सेल आउट करना पड़ा। इस वीडियो में इसी टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचती रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसे आपको टेक केयर करना डे 1 से बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पॉइंट्स आता है फर्नीचर फिक्सचर्स। जो जनरल स्टोर या फिर मिनी मार्ट में जो फर्नीचर्स है, रैक्स है, फ्रिज है, डीप फ्रीजर है, कैश काउंटर है, बैक में जो वॉल हैंगिंग हैंगर्स होते हैं, लोग क्या करते हैं कि जब मिनी मार्ट स्टार्ट करते हैं, जनरल स्टोर स्टार्ट करते हैं, तो वो नया बिजनेस स्टार्ट करने की खुशी में ना बिजनेस प्लान को ही भूल जाते हैं कि एक्चुअल में बिजनेस कैसे रन होगा, और वो जाकर अपने इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा खासा पोर्शन, जो तकरीबन 25 to 30% पोर्शन जो है वो इस टाइप के डेड एसेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लीजिए कि किसी का बिजनेस प्लान है 10 लाख का और उसमें से अगर वो स्टोर ओपन कर रहा है 10 लाख रुपए लगा के, 2.5 से 3 लाख रुपए जो है इस डेड एसेट, जो डेड एसेट इन द सेंस कि आपका फ्रिज हो गया, आपका रैक हो गया, आपका कैश काउंटर हो गया, आपके एसी हो गए, आपके फैन हो गए, आपके लाइटिंग हो गई, आपका ग्लास हो गया, इन सब में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिसका एक्चुअल में डे टू डे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये सब लगाना जरूरी नहीं है, ये सब लगाना जरूरी है, लेकिन आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करके आप स्टार्टिंग में ही उसमें पैसे सेव कर सकते हैं। आप सेकेंड हैंड फ्रिज ले लीजिए, स्टार्टिंग में सेकेंड हैंड आप कैश काउंटर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रैक सेकेंड हैंड ले लीजिए। सेकेंड हैंड भी काफ़ी सारे अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। OLX पे जाके या इंटरनेट पे कहीं पर भी आप सर्च कर सकते हैं, या आसपास कोई ऐसा स्टोर शट डाउन हो रहा है या फिर किसी वजह से शिफ्ट हो रहा है तो आप उसके रैक्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। तो जहां पर आप 2.5-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे थे, आपका काम जो है 1-1.25 लाख 1.5 लाख में ही निपट गया। तो तकरीबन आपने 1-1.5 लाख रुपए जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपने सेव कर ली। वो सेविंग आप इन्वेंट्री में लगाकर आप अपने इन्वेंट्री को बढ़ा सकते हो, जिससे कि आपका सेल बूस्ट होगा। जो डे बाई डे अगर सेल बूस्ट होता है तो आप प्रॉफिट में जाओगे। तो लोग कई बार ये गलतियां कर देते हैं, जब भी नया स्टोर ओपन करने की सोचते हैं तो उनके माइंड में हर चीज नया ही चाहिए होता है। लेकिन मेरे भाई, ये हम घर नहीं बना रहे कि आपको हर चीज अनयूजेबल चीज ही चाहिए। आप ये बिजनेस कर रहे हो, आपको ऐसा चीज चाहिए जिससे आपका बिजनेस रन हो सके लॉन्ग रन में। तो सबसे पहले तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है कि जहां पर आप अपने 2 पैसे सेव कर सको तो वो काम सबसे पहले करो, बिकॉज आप बिजनेस कर रहे हो। एक बिजनेसमैन की तरह सोचना बहुत जरूरी है। दूसरी बात आती है वेस्टेज की। जनरल स्टोर या मिनी मार्ट में वेस्टेज बहुत अधिक होता है। अगर आपको नहीं पता है तो वो मैं आपको बता दूं कि वेस्टेज कैसे अधिक होता है। आपका कुछ सामान आ रहा है, वो रास्ते में फट गया, आपका ऑयल का टैंक आ रहा है वो टूट गया, आपका कार्टन आ रहा है बिस्किटों का, लेबर को नहीं पता है, लोड अनलोड करते समय में उसने ऐसे ही उठा कर पटक दिया, अंदर के सारे बिस्किट खराब हो गए, वो कोई कस्टमर नहीं लेगा। आटे का कट्टा आ रहा है, पलदार ने ऐसे ही फेंक दिया, अंदर जो है 1-2 पैकेट फट गए, तो वो वेस्ट हो गया।
तो जो वेस्टेज है उसको आपको कंट्रोल करना है। इन सब के अलावा जो मेन सरदर्दी होती है वो ये होते है कि जो अगर चूहे घुस गए आपके स्टोर पे तो वो तो पूरा ही बर्बाद कर देते हैं पूरे स्टोर को। तो आपको उसे भी टेक केयर करना है कि स्टोर पे कीड़े मकोड़े ना हो, लोड अनलोड हो तो प्रॉपर तरीके से हो, जिसमें आपका डैमेज ना हो, आपका कोई नुकसान ना हो। खुद खड़ा होके काम करवाना पड़ता है, या फिर जो आपका भरोसे का स्टाफ है जो स्पेशली लोडिंग अनलोडिंग के समय इस चीज को ध्यान रखें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कोई आपको नहीं बताएगा, ये वही इंसान बता सकता है जो खुद एक्सपीरियंस कर रखा है। तो इसीलिए आपको ये चीजें बहुत बारीकी से देखनी है। कई बार होता है लोग बोलते हैं कि मैं गल्ला संभालूं, ये देखूं वो देखूं, क्या करूं मैं। बॉस, बिजनेस आपका है तो सारा कुछ मैनेज करना आपका काम है, दैट्स इट। इसके बाद आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इन्वेंट्री प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपके स्टोर में क्या आइटम है और क्या आइटम नहीं है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा आइटम एक्सपायर होने वाला है। तो जो आइटम जल्दी एक्सपायर होने वाला है, जैसे बिस्किट हुआ या फिर दाल हुए, जो ग्रोसरी आइटम्स हुए, उनकी बात कर लेते हैं। तो अगर आप वो लेके आए और आपने अपने रैक्स में डाल दिया, आपको पता ही नहीं है कि आप 15 दिन में कितने स्टॉक आउट हो गए। हो सकता है कि किसी भी आइटम का 10 पीस निकला है, 10 पीस रह गया है, 50% निकला है, किसी का 40% निकला है और 60% अवेलेबल है। आपने दोबारा ऑर्डर किया और दोबारा आपके पास माल आ गया और आपने उसी रैक पे उसके ऊपर नया माल जो है वो डाल दिया। तो कस्टमर जब आएगा तो जो फ्रंट में उसको दिखेगा उसी को उठाया और परचेज किया, चला गया। जो आपका पुराना माल है वो रैक के पीछे रह गया और वो टाइम टू टाइम सेल नहीं हुआ और वो एक्सपायर हो गया। तो हमेशा ये मैनेज करना बहुत ज़रूरी है कि जो पुराना माल है उसको जब नया माल आता है तो नए माल को पीछे रैक की तरफ रखें और पुराने माल को आगे की तरफ सरका दें, कि कस्टमर जब आए जो ऑलरेडी पहले का स्टॉक है वो पहले खाली हो, पुरानी इन्वेंट्री खत्म हो जाए तो नई इन्वेंट्री में हाथ लगे। तो ये सब कंट्रोल करने के लिए और आपको एग्जैक्टली आपके स्टोर में कितनी इन्वेंट्री है उसके लिए आपको डे 1 से अपने स्टोर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी मैंने सॉफ्टवेयर के ऊपर वीडियो बना रखी है, आपने नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके उसके ऊपर देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वही लोग, आप कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर पीओएस सिस्टम आप अपने स्टोर पे इंस्टॉल डे 1 से करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उससे आपको इन्वेंट्री पता रहेगी, सेल पता रहेगा, आपका टैक्सेशन पता रहेगा, बहुत सारे काम जो है सॉफ्टवेयर खुद ही कर देता है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है स्टाफ मैनेजमेंट। काफी बार देखा गया है जब नया स्टोर हम खोलते हैं हमें नहीं पता है कि कितना सेल होना है, कितने डिलीवरी जाने हैं, कितने कस्टमर हमारे पास वॉक इन आएगा। हमने क्या किया, 2-3 स्टाफ ना ऐसे ही हायर कर लिया, भैया हम तो बिजनेसमैन है, हमने एक काउंटर के लिए रख लिया, एक डिलीवरी के लिए रख लिया, एक बाइक वाला भी रख लिया, भैया सामान कौन लेके आएगा, एक कार वाला भी रख लिया। अरे मेरे भाई, जनरल स्टोर खोल रहे हो, मुश्किल से 10 से 20 लाख या 30 लाख का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, मान लो 50 लाख का भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको 50 लाख भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो भी आपको 5 बंदे की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग के 1-2 महीने मिनिमम स्टाफ आपको रखना है। हो सके तो आप खुद काउंटर पे बैठो, स्टार्टिंग के 3 महीने एटलीस्ट 3 मंथ आप खुद काउंटर पे बैठो, उससे आपको बहुत सारी चीजें बिजनेस के बारे में पता चलेगी। आप वेंडर से इंटरेक्ट करोगे, किस टाइप के वेंडर जो है कितना डिस्काउंट दे रहा है, क्या ऑफर नया आ रहा है, कैसे आपको अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना है, कैसे स्टाफ को मैनेज करना है, कैसे कैश को मैनेज करना है, क्या आपके पास डेली जो कच्चे माल आते हैं जैसे दूध, ब्रेड, ये सब जो कच्चा प्रोडक्ट है उसको कैसे मैनेज करना है। बिकॉज आपको नहीं पता है लेकिन एक दूध जो है वो जितना प्रॉफिट नहीं देता है उससे कई गुना अधिक आपको नुकसान देके चला जाता है। तो ये जो कच्चे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो डेली वाले प्रोडक्ट होते हैं, डेली वेंडर जो आपके पास आके देके जाता है, ये सबसे ज़्यादा हैम्पर करते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं बिजनेस को। अगर ये
प्रोडक्ट ना हो आपके स्टोर पे तो आपका स्टोर भी नहीं चलेगा। ये भी है, बिकॉज यही वो प्रोडक्ट होते हैं जो आपके कस्टमर को खींच के आपके दुकान तक लेके आते हैं सुबह सुबह। और अगर ये नहीं है तो आपका सेल सारा बर्बाद हो जाएगा, आपका सेल ही नहीं होगा, आपके स्टोर में कस्टमर ही नहीं आएंगे। तो इसको रखना भी ज़रूरी है, लेकिन रखने से ज़्यादा ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये सारे प्रोडक्ट जो है वो हमें नुकसान ना दे के जाए। जैसे कि एक मिल्क का प्रोडक्ट, उसमें 1 रुपये का मार्जिन नहीं होता है, लेकिन अगर वो फट गया तो वो 20 रुपये का नुकसान कर जाएगा, यानी कि 19 रुपये आपका नुकसान हो गया। तो आप पूरे दिन दूध बिक्री करोगे, जितने भी दूध बिक्री कर रहे हो वो भरपाई नहीं होने वाला। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो कच्चा प्रोडक्ट है डे टू डे, इसीलिए स्टार्टिंग के 3 मंथ आप खुद अपने गल्ले पे बैठो, उससे आपको एग्जैक्टली आइडिया होगा कि आपके स्टोर में क्या चीज़ सेल ज़्यादा होती है, कितने क्वांटिटी में आपको कच्चा माल मंगाना है, डेली यूज का माल आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए, किस टाइप के कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आज के टाइम पे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, जियो मार्ट आ गया है, ग्रोफर है, बिग बास्केट है, सारे ऑनलाइन वाले जो है वो डांडिया कर रहे हैं मार्केट में। तो आपको भी ये समझना है, इन डांडिया में आपको भी कहीं ना कहीं डांडिया करना पड़ेगा, तभी जाके आप मार्केट में रह सकोगे। आपको ये सारे जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस वाले हैं इनको ट्रैक भी करना है साथ साथ कि किस मार्केट प्लेस में क्या रेट में प्रोडक्ट सेल हो रहा है और हम किस रेट में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, हमें क्या मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको क्या बनानी है, क्या आप अपने स्टोर के लिए लॉयल कस्टमर कैसे आपको बनाना है। आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बनानी है, लेकिन मार्केटिंग में इतना भी अधिक खर्च नहीं करना है कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट ही खत्म हो जाए। जो भी आपका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट से 10% आप निकाल के मार्केटिंग पे खर्च करो। लेकिन मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि पैम्फलेट छपवा दिया और सारे सोसाइटी में बांट दिया, आपने मार्केटिंग हो गई, अब आप शांति से बैठ जाओ। मार्केटिंग का मतलब ये है कि जो 10% आप अपने प्रॉफिट का मनी निकाल के आप मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हो, वो उन लोगों पे खर्च करो जो पोटेंशियल बायर है, जो आपके स्टोर पे हमेशा आते हैं, आपके यहाँ से ऑर्डर करते हैं, डे टू डे लाइफ में जो है वो आपके स्टोर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, पूरे मंथ आपके स्टोर से परचेजिंग कर रहे हैं। तो वैसे कस्टमर को चुन चुन के आपको उनको स्पेशली ऑफर दो कि वो कस्टमर आपके बने रहे, कंटिन्यू बेस पे बने रहे, तभी आप ग्रो कर पाओगे। और उस टाइप के जो कस्टमर है उनको बढ़ाने की कोशिश करो कि एक मंथ में अगर मेरे पास 50 कस्टमर ऐसे आए हैं जो कि मेरे ही स्टोर से परचेजिंग करते हैं अपने सारी ग्रोसरी आइटम, तो नेक्स्ट मंथ में वो 50 जो कस्टमर है उसमें एटलीस्ट 25 कस्टमर या 5 कस्टमर या 10 कस्टमर आप एटलीस्ट ऐड करो एवरी मंथ, कि वैसे कस्टमर बेस आपका बढ़ता रहे। तो लॉन्ग रन में आपके पास कस्टमर की ना प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि आपके पास सेल की प्रॉब्लम नहीं होगी। भले ही आपके एरिया में अगर 10 ग्रोसरी स्टोर वाला है, लेकिन आप अपने कस्टमर के बारे में सोचते हो, उनको टाइम टू टाइम गिफ्ट हो गया, टाइम टू टाइम ऑफर हो गया, या फिर किसी भी टाइप का ऑफर आप चला रहे हो, तो स्पेशली जो आपके लॉयल कस्टमर है उनके लिए अलग से कोई ऑफर निकाल दिया, अपने लिए लॉयल कस्टमर बनाने के लिए ऑफर अलग निकाल दिया। इस टाइप की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक लॉन्ग रन में सक्सेसफुल ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मुझे यही बताना था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो तब तक सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, बाय बाय।